अगला नेम्स रिएक्शन है ओजोनीकरण अभिक्रिया। ओजोनोलिसिस रिएक्शन किसे कहते हैं? तो देखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा एल्कीन या एल्काइन हो जाएगा। तो यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH2 अर्थात ये एथीन हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है 1 2 1 2। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अक्रिय विलायक CCl4 या CHCl3 क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम ओजोन O3 से क्रिया कराते हैं तो ये दोनों अणु जुड़ करके एक सरल अणु का निर्माण करते हैं। तो इस यौगिक को ओजोनाइड यौगिक कहते हैं। तो देखो यहाँ से पाई बंद ब्रेक करेगा तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बंद होता है। तो एक ब्रेक करेगा तो एक संयोजकता फ्री होगी। तो H2C सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से 2 संयोजकता से ये 3 ऑक्सीजन इस टाइप में जुड़ जाएगा। तो इस यौगिक को हम कहते हैं ओजोनाइड यौगिक। और यह ओजोनाइड अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। जब इसको हम H2O जिंक चूड़ की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो जिंक चूड़ की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो देखो बाबू यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से यह टूटेगा। टूट गया तो बन गया CH2O अर्थात इसको लिख सकते हैं अथवा करके HCHO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CH2O यहाँ पर CH2O अर्थात HCHO। इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जल से क्रिया करेगा तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसी तरह देखो इस एल्कीन को ओजोन से कार्बनिक विलायक CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ से यह पाई बंद ब्रेक करेगा। तो इस कार्बन की एक एक संयोजकता फ्री होगी। तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH। तो एक एक संयोजकता फ्री। तो वहाँ ओजोन जुड़ेगा अर्थात O और O जुड़ जाएगा और जुड़ करके यहाँ पर CH और ये CH3। तो एक योगात्मक यौगिक बनाएगा। इस योगात्मक यौगिक को ओजोनाइड कहते हैं। यह ओजोनाइड अस्थायी होता है जिसको जिंक चूड़ की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो यह यहाँ से टूटेगा और यह यहाँ से टूटेगा। तो क्या हो जाएगा CH3CO एक संयोजकता ऑक्सीजन का एक संयोजकता कार्बन का, दोनों जुड़ करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड अर्थात कीटोन में क्या बना लिया एसीटोन।
प्लस यहाँ पर देखो CH3CHO, तो CH3CHO अर्थात यह बना लिया एस्टल्डिहाइड बना लिया। तो एस्टल्डिहाइड का निर्माण कर लिया और ये ऑक्सीजन इस जल से क्रिया करेगा तो प्लस H2O2 का निर्माण कर लेगा। तो परिभाषा देखेंगे, ओजोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा सुनेंगे हमारी बात को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को अक्रिय विलायक CCl4 या CHCl3 की उपस्थिति में ओजोन से योगात्मक क्रिया करके क्या बनाते हैं, ओजोनाइड का निर्माण करते हैं। इस ओजोनाइड को जिंक चूड़ की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों का मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुनेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को अक्रिय विलायक कोष्ठक में CCl4 या CHCl3 क्लोरोफॉर्म कोष्ठक बंद की उपस्थिति में ओजोन से योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप ओजोनाइड देते हैं, जो जिंक चूड़ की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड तथा कीटोन का समअणुक मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।